नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जीएसटी के बारे में बात करूंगा और जीएसटी के कुछ खास बातें हैं जो कि अगर आप नए हो, जीएसटी का काम सीखना चाहते हो या जीएसटी में काम कर रहे हो तो इन चीजों को आपको समझना होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जीएसटी को समझना और जीएसटी में काम करना बहुत ही सरल है। जीएसटी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है और आज के टाइम में अगर आप अपना करियर अकाउंटिंग लाइन में बनाना चाहते हो तो जीएसटी आपको जरूर आना चाहिए। और यहाँ हम जो मान लीजिए आप कोई जूनियर हो, कहीं काम सीख रहे हो, तो आपके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, जो आपके सीनियर होते हैं कुछ चीज़ों में आपको डरा देते हैं। सभी सीनियर ऐसा नहीं करते, लेकिन कुछ होते हैं कि आपको डरा देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ऐसे कर दोगे तो जीएसटी का नोटिस आ जाएगा। तो क्या होती है, एक बात दिमाग में बैठ जाती है जीएसटी को लेकर कि कहीं मैं इस काम को कर रहा हूं, कहीं जीएसटी से कोई नोटिस ना आ जाए। इसकी वजह से उनका मनोबल डाउन हो जाता है। लेकिन मेरा मकसद है कि आपको जीएसटी से बिल्कुल नहीं डरना है और आपको जीएसटी में कोई नोटिस भी नहीं आएगा। सिर्फ इन बातों का ध्यान रखें जो कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बताने वाला हूं। थोड़ी देर के लिए यहां हम किताबी बातें नहीं करेंगे कि रूल क्या है, क्या सेक्शन है, थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं। जनरल बातें करते हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखिए, आप किसी चीज का अकाउंटिंग कर रहे हो, आप इनवॉइस बना रहे हो, सेल की एंट्री कर रहे हो, परचेज की एंट्री कर रहे हो, अगर पूरा अकाउंटिंग आप कर रहे हो और जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहे हो तो यह क्लियर है आप किस तरीके से वर्किंग किए हो, पूरे साल भर किस तरीके से रिटर्न फाइल किए हो। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आगे आने वाले टाइम में आपको जीएसटी से किसी तरीके से नोटिस आएगा या नहीं आएगा। आपको 100% पता रहेगा। कोई भी अकाउंटेंट अगर कहे कि मुझे नहीं पता कि मुझे नोटिस आएगा कि नहीं आएगा, ये गलत है। उसने किस तरीके से वर्किंग किया है, किस तरीके से रिटर्न फाइलिंग किया है, किस तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन किया है, उसके बेस पर उसको पता रहता है कि आगे चलकर जीएसटी से नोटिस आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों, क्या होता है, जीएसटी से नोटिस कहीं अलग से नहीं आता है। पूरा डेटा आप खुद डिपार्टमेंट को देते हो। आप देखिए, मंथली जीएसटी R1 फाइल करते हो, उसमें क्या देते हो, आपने क्या क्या माल सेल किया, आप अपनी सेल्स की पूरी डिटेल देते हो। और जीएसटी R1 फाइल करते समय आपने कितना सेल किया है आपके टैली में, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में है। जीएसटी R1 फाइल करते समय आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से पूरा फिगर मैच कर लो। आपका पोर्टल का फिगर क्या है, आपने जो R1 में दिखाया, और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या है। इसके बाद आप जीएसटीआर 3B फाइल करते हो। 3B में भी आप मैच कर लो कि आपने जो लायबिलिटी जीएसटी R1 में दिखाया है वो लायबिलिटी आपकी जीएसटीआर 3B में है, वो लायबिलिटी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में है। और जीएसटीआर 3B में आपका आईटीसी होता है, इनपुट होता है। तो आप रिकंसाइल कर लीजिए आपके जीएसटीआर 2B में क्या आईटीसी आ रहा है और आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आईटीसी आ रहा है, आपको कौन सा आईटीसी लेना है, कौन सा आईटीसी आपको रिवर्स करना है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जीएसटीआर 3B फाइल कीजिए। कई लोग क्या करते हैं कि उनको जो आईटीसी नहीं भी लेना होगा, एक बार उनके जीएसटीआर 2B में दिख गया तो क्या बोलेंगे, हाँ अभी तो हम क्लेम कर लेते हैं। हाँ, आप क्लेम कर सकते हो, आपको पोर्टल रोकेगा भी नहीं। लेकिन आगे चलकर ऐसी आईटीसी आप क्लेम करोगे जो आपको लेना नहीं था, आपका था नहीं, तो फिर नोटिस तो आना ही है। तो इस चीज को मैं चाहता हूं कि आप 3B फाइल करते समय ही इन चीजों को ध्यान में रखिए। मंथली आपको 2 रिटर्न फाइल करनी है, R1 और 3B। इन दोनों को आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से टैली करके फाइल कीजिए। पूरा साल ये सिलसिला चलता रहता है, R1 3B R1 3B। फिर लास्ट में आप अपना एनुअल रिटर्न फाइल करते हो, जीएसटीआर 9 फाइल करते हो और पूरे साल का जो डेटा एक साथ आप जीएसटीआर 9 में दिखाते हो। जो आपने पूरे साल 3B और R1 फाइल किया है, अगर सही तरीके से उसमें वर्किंग किया आपने तो 9 में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि वही डेटा आपका जीएसटीआर 9 में जाएगा। हाँ, आप दोबारा रिकंसाइल कीजिए, पूरे साल का कुछ ऊपर नीचे हो तो 9 में ठीक कर दीजिए। अब आपको नोटिस आता कहां से, डाटा तो आपने दिया डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट को कुछ पता नहीं है कि आपने क्या किया। आपका बुक्स ऑफ अकाउंट आपने खुद ही पोर्टल पे अपलोड किया, ये सेल है हमारी, ये परचेज हमारी, ये आईटीसी हमारी, आपने खुद किया है ना। तो डिपार्टमेंट उसी को तो चेक करेगा। अगर उसमें उसको कुछ फॉल्ट मिलता है, आपने R1 में लायबिलिटी ज्यादा दिखा दिया, अब 3B में आपने लायबिलिटी कम दिखा के कम पेमेंट किया, तो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि आप ऐसा क्यों किए। आपका तो लायबिलिटी R1 में जाता है,
3B में आपने कम पेमेंट किया है तो जाहिर सी बात है कि नोटिस जरूर आएगी। और वो चीज आपको भी पता होगा, अगर आपके R1 में लायबिलिटी ज्यादा है, आपने 3B में कम दिखाया तो आपको पता चल जाएगा। अगर कोई ऐसी जेन्युइन रीजन है तो आप उसको नोट करके अपने पास रखिए। अगर नोटिस आता है तब भी कोई डरने की बात नहीं है, जेन्युइन रिप्लाई है, रिप्लाई दीजिए। तो जो नोटिस आने का खास डर होता है ना, इसी चीज का होता है कि आपका कोई मिसमैच है या आपने लायबिलिटी ज्यादा कम पेमेंट किया है। और मेन चीजें कई बार क्या होती है, कुछ बिलिंग वाला केस आ जाता है कि आपने किसी को ज्यादा बिलिंग कर दिया है और डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने बोगस बिलिंग कर दिया है, इस चीज का भी मैटर रहता है। तो इन सब चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए अगर आप काम कर रहे हो तो जीएसटी में कोई नोटिस आने वाला नहीं है। आएगा नोटिस, अगर नोटिस आने वाला भी होगा तो आपको पहले से ही पता चलेगा कि नोटिस आएगा, क्योंकि सारी वर्किंग आपने किया। अगर आप अपने हाथ से बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री कर रहे हो, R1 फाइल कर रहे हो, 3B फाइल कर रहे हो, तो आपको पता रहेगा कि आपकी रिटर्न फाइलिंग कैसे हो रही है दोस्तों। और जीएसटी में कुछ खास है नहीं, इन्हीं चीजों को लेकर आपको केयरफुली काम करना है। अपने रिटर्न को फाइल करते समय अपने फिगर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच करना है। बाकी तो आप बिलिंग करते हो, अगर बिल्कुल नए हो, बिलिंग करने की CGST कहाँ लगना है, SGST, वो तो सब आपका स्टार्टिंग लेवल है, उतना तो आपको पता ही होगा। बाकी जो डरने वाली ज्यादा जो डराया जाता है नोटिस को लेकर, तो मैं जहां तक समझता हूं प्रैक्टिकल आप R1 और 3B को मैच करते हुए फाइलिंग कीजिए, कोई नोटिस आने का डर नहीं है दोस्तों। बाकी अगर आप स्टार्टिंग से GST सीखना चाहते हो तो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको बिल्कुल बेसिक से GST बताने को तैयार हूं। और हमारे इस चैनल पर इस तरीके से वीडियो हैं, अगर आप स्टार्टिंग से सीखना चाहते हो तो समझ सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।